देखो जो ये बात है बहुत पुरानी। यही कोई लगभग 4 साल हुए होंगे इस बात को। साल 2021 तब के समय में 12th क्लास में था और तब मेरी जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं थी, क्योंकि तब तक मेरी लाइफ एक सास बहू का सीरियल बन चुकी, जिसमें रोज डेली एक क्लाइमेक्स होगा और रोज डेली एक सस्पेंस आएगा। लेकिन कुछ भी कहो, जिंदगी के असली मजे मैं ही ले रहा था। लेकिन मजे मजे में मैंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा था ना, शायद वो अब मैं कभी ना देख पाऊं। लेकिन फिर भी तब तक मेरी जिंदगी सिनेमा बन चुकी। बेंचो ऐसा लगता था किसी ने 24 घंटे की एक मूवी को लूप पे लगा दिया। वही रोज का सुबह 6 बजे उठो, नहाओ, खाओ पियो और सुबह 8 बजे स्कूल जाओ। और स्कूल में घुसते ही भोसड़ी के लड़ने लग जाते थे। रोज लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए होती थी कि आगे कौन बैठेगा, और इस पूरी लड़ाई में तुम्हारा भाई सिर्फ लड़ाई को एंजॉय करने का काम करता था। मैं एक ऐसा बंदा था जिसको कि लड़ भी फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में क्या हो रहा है। कोई आगे बैठने के लिए लड़ रहा है तो लड़ो, क्लास में कोई कांड हो जाए तो हो जाने दो, सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ने दो। मतलब तुम्हारे भाई को लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता था कि क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि बैक बेंचर जो ठहरे, क्योंकि हमारे आगे जो बैठते थे उसमें एक रो में लड़कियां बैठती थी और एक रो में लड़के। कभी कभी तो लड़का लड़की में लड़ाई होती थी और कभी कभी तो लड़की लड़की में। लेकिन देखो सारी दुनियादारी एक तरफ, लेकिन जो ये लड़ाई थी ना, ये लड़ाई अटल सत्य था। और जो ये लड़ाई है ना, ये लड़ाई रोज डेली होती। अब देखो ये सब होने के बावजूद में क्लास का एक लौता ऐसा लड़का था जो लास्ट में बैठने के बावजूद आगे वालों से ज्यादा नंबर लाता था। और इसी के साथ साथ मेरे दोस्त और मैं, हम लोग पूरे स्कूल में फेमस थे पढ़ाई के लिए नहीं, हमारी हरकतों। जब भी स्कूल में कोई जूनियर आता था या आती थी तो रिवाज था कि सबसे पहले उनको हमारी स्टोरी सुनाई जाए, क्योंकि जो कांड हमने किए थे ना, उन कांडों को करने के लिए जेम्स बॉन्ड का दिमाग चाहिए। क्योंकि बिना सबूत छोड़े जितनी तगड़ी प्लानिंग हम लोग करते थे ना, उतनी तगड़ी प्लानिंग आज तक कोई नहीं कर पाया। और हमारे उन्हीं कांड में से 2 कांड तुम्हें मैं आज सुनाता हूं। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको रियल लाइफ में ट्राई करने की कोशिश मत करना, वरना स्कूल वालों के द्वारा तुम्हारी आंट और गांड दोनों काट दी जाएगी। ये बात तब की है जब दिवाली की छुट्टी को मात्र 2 दिन बचे थे और हमारे पास मात्र 2 दिन का टाइम था। कुछ तूफानी करना है तो कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही हो, क्योंकि हमारी स्कूल ऐसी स्कूल थी जहाँ पर दिवाली की छुट्टी 7 दिन की मिला, और अगर बीच में शनिवार संडे आ जाता है तो वो छुट्टी 10 दिन की हो जाएगी। और इसी बीच हमारे क्लास के जो बंदे थे उन्होंने प्लान बनाया कि चलो भाई क्यों ना कुछ तूफानी किया। और फिर इन भाइयों को चुल मची कि हम लोग स्कूल में जाकर के पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन पटाखों को स्कूल के अंदर ले जाना भी पॉसिबल नहीं था और उनको फोड़ना तो और भी पॉसिबल नहीं था। और इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए तुम्हारे भाई को स्पेशली घर से उठा के स्कूल लाया गया था। बकायदा भोसड़ी वाले कार लेकर गए थे और खिलाते पिलाते हुए स्कूल लेके आए थे। मैं मानो इंसान ना हुआ, जेम्स बॉन्ड हो गया था मैं उस समय का। तो ये सब चल ही रहा था कि तुम्हारे भाई को एक घोपचे में जाकर बैठा दिया कि जा भाई वहाँ पे बैठ और आराम से सोच कि अब तू क्या कर सकता है। ऐसी कोई तरकीब निकाल के जिससे हम स्कूल के अंदर पटाखे फोड़ सकते हैं। तो पहली ये प्रॉब्लम थी कि स्कूल के अंदर आखिर पटाखे आएंगे कैसे। उसके बाद तुम्हारे भाई ने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया। उसके बाद हुआ ऐसा कि हमने हमारे ग्रुप के 3 बंदों को एक काम सौंपा कि तुम्हें आज रात 12 बजे स्कूल की छत पे पटाखे फेंकने। लेकिन उनको फेंकने का ये एक तगड़ा स्टाइल था। तुममें से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि लड़ क्या होती है। लड़ जो लोग इंदौर में रहते हैं वो लोग जानते हो, वो कुछ इस तरह की होती है जो तुमको स्क्रीन में दिख रही है। जो लड़ थी ना, इसका एक हिस्सा हमने धागे से बांधा, धागे का दूसरा हिस्सा हमने पत्थर से बांध दिया, और जो पत्थर था उस पत्थर को हमने स्कूल की छत पे फेंक दिया। अब इंतजार था सुबह होने का, और इंतजार करते करते सुबह भी हो गई। अब सुबह सुबह दिक्कत ये थी कि ऊपर जाकर उस धागे को खींचेगा कौन। तो उसके लिए हम राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि जब लंच होता है तब सब लोग नीचे चले आते हैं और ऊपर कोई नहीं होता। तब हम धागे को नीचे से खींचकर जो लड़ नीचे बिखरी हुई पड़ी थी उसको ऊपर ला सकते हैं। और जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा हुआ भी। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी किस्मत हमेशा गधे के लड़ से लिखी हुई होती है, लेकिन शायद उस दिन गधा दिवाली की प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए हमारा सारा काम बहुत इजीली हो गया। लेकिन देखो मेन मुसीबत अब यहाँ पे थी कि पटाखों को जलाया कैसे जाए। अगर हम जलाने जाएंगे तो 5 से 10 सेकंड में ऑटोमेटिक फट जाएगा, और स्कूल की रूफ से क्लास तक आने में हमको कम से कम 2 से 3 मिनट चाहिए। फिर क्या था, तुम्हारा भाई घर से अगरबत्ती लेकर आया था। अगरबत्ती समझ तो ना, ऐसी होती है अगरबत्ती, और उस अगरबत्ती को ले जाकर के हमने दीवालों की दरारों के बीच में अटका दिया। मतलब जो लकड़ी होती है उसको हमने दीवार में अटका दिया, और जो काला वाला हिस्सा होता है जलने वाला उसको हमने बाहर कर दिया। और जो अगरबत्ती का एंड था उसमें जो पटाखे की जो सुतली थी उसको ले जाकर के हमने बांध दिया, और फिर हमने अगरबत्ती के मुंह पर आग लगाकर उसको छोड़ दिया। और ये एक तरह से अब एक टाइम बॉम्ब बन चुका था। और अब हमें 2-3 मिनट नहीं, पूरे 15 मिनट मिले थे ऊपर से नीचे आने के लिए। हम बाकायदा रूफ टॉप से नीचे भी आ गए, क्लास में भी बैठ गए, टीचर भी आ गए, और हमारा लंच भी खत्म हो गया। और वो लेक्चर था हमारा फिजिक्स का, और हमारी फिजिक्स वाली टीचर हमको पढ़ाई रही होती है कि एकाएक पटाखे फूटना चालू हो जाता, और वो थोड़े बहुत नहीं, पूरे 10,000 पटाखों की एक पूरी लड़ थी। और उस भयंकर आतिशबाजी ने पूरे स्कूल को हिला करके रख दिया। सभी टीचर अपने काम को छोड़कर क्लास से बाहर आ गए थे, लेकिन जो टीचर हमें पढ़ाने आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि ये काम यही लोग कर सकते। लेकिन जिस समय ये पटाखे फूटने की घटना, उस समय तो हम क्लास में ही बैठे थे, तो किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं था और बोलने का मौका भी नहीं था कि हमारे ऊपर कोई ब्लेम डाला जा सके। और जो हमारी क्लास थी वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करती थी। सबने मना कर दिया, बोले यार ये तो हमारे साथ थे लंच में, ये तो फोड़ ही नहीं सकते पटाखे। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर वाले सर थे उनको पूरा डाउट था कि ये काम मेरा ही किया हुआ है। और हमारे मैथ्स वाले सर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थे मुझसे, आते थे चुपके से पूछते थे कि भाई चुपचाप बता दे किसने किया ये। और उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि ये काम किसने किया, उनका इंटरेस्ट इसमें था कि आखिर ये काम किया तो किया कैसे। और हमेशा की तरह हम सर को बैठाते थे और पूरी स्टोरी सुनाते थे, जैसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। लेकिन स्कूल का जो मैनेजमेंट था वो हमको हमेशा माफ किया करता, क्योंकि हमारी कभी भी कोई शैतानियां हुआ करती थी तो उससे कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ऐसा भी नहीं था कि हम लोग पढ़ने में बहुत कमजोर थे, हम हर काम को सही समय आने पर करते थे और पूरी प्लानिंग के साथ करते। और अब ये सब प्रोग्राम खत्म हुआ ही था कि हमारी छुट्टियां लग जाती है, और एक स्टूडेंट की जिंदगी में गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉलीडेज होते हैं। और हमारे जो हॉलीडेज थे वो हमारे मामा के घर भी थे, क्योंकि मेरे जो मामा थे वो हमारे घर से करीबन 10 किलोमीटर दूर रहे। 10 भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, करीबन 5 किलोमीटर रहा होगा। मतलब कि मैं और मेरा छोटा भाई घूमते फिरते, बातचीत करते, लोगों से मिलते मिलाते हम लोग मामा के घर पहुंच जाते। और अगर तुम